एलियंस के लिए यह काम एक बहुत बड़ी सीक्रेट ओन ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जिसकी मेंबर ये तातियाना भी है। तातियाना बताती है कि हमारी ये ओन ऑर्गेनाइजेशन अर्थ में होने वाली बढ़ती टेक्नोलॉजी के सिस्टम को रोक रही है और वही साइंटिस्ट को भी मार रहे हैं ताकि इंसान इतनी तरक्की न कर ले कि वो उन सेंटी एलियंस को हरा न दे। तातियाना की यह कहानी सुनने के बाद जैक को गुस्सा आ जाता है। वो आखिर इंसानों को छोड़कर इंसानों को धोखा देकर एलियंस की मदद क्यों करता, इसीलिए वो उसे में वहां उठकर चला जाता है। जबकि जिन तातियाना की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद जिन को एक पार्टी का इन्विटेशन लेटर दिया जाता है। इस पार्टी में जिन को इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर से मिलवाया जाना था, शिफ्ट होकर दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां वेंजी एलियंस को अर्थ पे आने का इनविटेशन भेज चुकी थी। साथ ही उसने अर्थ के लोकेशन भी उन्हें दी थी और इस सब की खबर यहाँ किसी और को नहीं थी। इसे चाइनीज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे 1 बिलियन इंसान माइक मिलता है। इंसानों को लेकर इन दोनों की ही सोच काफी मिलती थी। ये दोनों ही इंसानों को राक्षस मानते थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इस अर्थ को तबाह कर रहे थे। माइक को भी लगता था कि अगर एलियन इस दुनिया में आकर इंसानों को गुलाम बना ले तो तब ये अर्थ भी सेफ रह सकती है और इंसान भी ठीक हो सकते हैं। और वह अपनी इस सोच को पूरा करने के लिए वेंजी को चाइना से निकालकर अमेरिका ले जाता है। माइक, जिसके पास बहुत पैसा था, उसने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शिप्स खरीदी और उस पर बड़े बड़े एंटीनास लगाए एलियन से कांटेक्ट में रहने के लिए। ये लोग अब पूरी दुनिया से छुपकर एलियन से कम्युनिकेट करने लगे थे, जहां उन्होंने अर्थ की सारी फॉर्मेशन एलियंस को दी। सीन कट होकर प्रेजेंट में हमें जेक को दिखाया जाता है, जो तात याना के ऑफिस से उठकर सीधा अपने घर आया था। हम देखते हैं कि यहाँ तात याना उसके पीछे आ चुके हैं। वो जैक से कहती है कि जो साइंटिस्ट हमारे साथ नहीं, उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। ऐसा कहते ही वो जैक को मार चुकी थी और अपने आप को उसने सीसीटीवी से गायब कर लिया था। जैक के मरने के बाद जिन को भी एहसास हो जाता है कि वो गलत लोगों का साथ देने जा रही है, इसीलिए वो डाश और उसके सीनियर ऑफिसर को तातियाना की सारी कहानी सुना देती है। साथ में सेंटी एलियंस के इस दुनिया में आने वाले प्लान के बारे में भी बता देती है। जिन अब जल्दी तातियाना के ग्रुप से बाहर निकल आ जाती थी। हालांकि वो ये भी जानती थी कि अगर वो ग्रुप से बाहर निकली तो तातियाना उसे भी मार देगी। और इस समय पर डाशी उसे एक सलाह देता है। वो कहता है कि तुम उन्हीं के ग्रुप में रहने का नाटक करो और उनकी सारी खबरें हमें दो। डाशी उससे सीक्रेट गार्ड को पकड़ने में मदद मांग रहा था, जो असल में एलियंस को इस दुनिया में बुलाना चाहते थे। अगर कल्ट के लीडर पकड़े जाते तो ये मसला खुद ही सॉल्व हो जाएगा। सीन कट होकर अब हमें डेवेंजी और माइक को दिखाया जाता है, जिन्होंने काफी समय पहले मिलकर शिप्स के ऊपर एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए एंटीनास लगाए थे। हम देखते हैं कि माइक अब बूढ़ा हो चुका है। वो पिछले 50 सालों से इंसानों की एडवांसमेंट की हर इंफॉर्मेशन एलियंस को भेज रहा था। उसने जो गर्ड ग्रुप बनाया था वो भी अब बहुत बड़ा हो चुका था। एक दिन माइक जब एलियंस को इंसानों के झूठ बोलने वाली आदत के बारे में बताता है, तो एलियंस इस बात को समझ जाते हैं कि वो कभी इंसानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और ऐसे में उनके साथ रहना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए उन्होंने अब माइक को रिप्लाई करना भी बंद कर दिए थे। यहाँ दिखाया जाता है कि डेवेंजी भी डाश के कहने पर उस कल की मीटिंग में गई, जो एलियस को यहाँ बुलाना चाहते थे। वो यहाँ यह देखकर हैरान हुई कि उस ग्रुप के लीडर उसकी मरने वाली दोस्त की मॉम थी और उसे ये चीज शॉक कर देती है कि क्या उसकी मॉम ने खुद अपनी बेटी को मरवा दिया। हमें ये बात भी पता है कि ये औरत असल में डेवेंजी है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। वो यहाँ लोगों से स्पीच करते हुए कहती है कि इंसान बहुत बेरहम है और इंसानों से कई ज्यादा अच्छे वो सेंटी एलियंस हैं, जो आज से 400 साल बाद इस जमीन पे आएंगे। हमें इस जमीन को उनके रहने के काबिल बनाना होगा। साथ ही इंसानों को ताकतवर होने से रोकना है और उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी रोकना है, ताकि वो एलियन से ज्यादा ताकतवर होकर उनसे लड़ ना पाए। इसी स्पीच के दौरान अचानक पुलिस यहाँ पे रेड करने के लिए आ जाती है। सभी लोगों को पकड़ा जाने लगता है और यहाँ तातियाना देखती है कि पुलिस जिन को एक साइड पे ले गई थी। इसका मतलब था कि जिन ने ही उन्हें धोखा दिया था। इस गुस्से में वो पुलिस और जिन के ऊपर गोली चलाती है। गोली चलाने की वजह से वहां भाग दौड़ मच चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने डेवेंजी और यहाँ के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इस दौरान डाश ने जिन को भी बचा लिया था, लेकिन तातियाना उनसे बचक कहीं भाग गई। डेवेंजी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए डाशी को पता चलता है कि उसका साथी माइक अभी भी अपनी शिप्स के जरिए एलियन से कांटेक्ट कर पा रहा होगा और इस शिप्स को किसी भी हाल में पुलिस पकड़ नहीं सकती, क्योंकि वो शिप्स इंटरनेशनल वाटर्स में है। सो अब डाशी अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर ये प्लान करता है कि इन्हें इलीगल उस शिप्स को तबाह करके वहां से इंसानों का सारा डाटा निकालना होगा, जो वो एलियस के पास पहुंचा रहे थे। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए ये लोग ओंगी की मदद लेते हैं। वो ओंगी से उसके नैनो फाइबर को दोबारा बनाने को कह रहे थे, जिसकी मदद से वो इस शिप्स को बर्बाद कर दे। ये नैनो फाइबर बारीक और इनविजिबल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत भी थे और वो किसी भी चीज को आराम से काट सकते थे। ये लोग बोल की पोजीशंस को जानते हुए
उसके आगे आने वाले आइलैंड के पास एक जाल बिछा देते हैं जो पूरा नैनो फाइबर से भरा हुआ था, जिसके अंदर से जब बोट गुजरती है तो वो कई हिस्सों में डिवाइड होकर तबाह हो जाती है। बोट के साथ साथ उसके अंदर के इंसान भी ऐसे ही कटकर मारे जा चुके थे। माइक समय रहते ही डाटा को बचाना चाहता था, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है और ऐसे डाटा सिक्योरिटी के हाथ लग जाता है, यानी डैश और उनकी टीम के हाथ लग जाता है। अब डैश और उसकी टीम जब इस डाटा को रीड करने की कोशिश कर रहे थे तो किसी को भी ये डाटा समझ नहीं आ रहा था, और तभी वो देखते हैं कि अचानक से सेंटी एलियंस ने उनके लिए ये सारा डाटा रीडेबल बना दिया था। यहाँ जिन और डाशी के सीनियर ऑफिसर दोनों वर्चुअल हेलमेट पहनकर एलियन से कांटेक्ट करने लगे, जहां एलियन ने उन्हें बताया कि इंसानों पर कई सालों के रिसर्च के बाद हमें यह पता चला कि इंसान एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। वो अपने जैसे इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें कमजोर करके उन पर हुकूमत करते हैं। उनके अंदर झूठ और लालच जैसी बुरी चीजें हैं। इंसानों के दिमाग काफी तेज है, वो अपने आप को किसी भी मुश्किल में देखकर उसका हल बहुत ही जल्दी निकाल